फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे पास, जिसके एक्सोटॉक्सिन हमने डिस्कस करने हैं, वो है हमारे पास बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एंथ्रेक्स की डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जो डिजीज कॉज करता है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स। अब इसके जो है हमारे पास 3 टॉक्सिन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 3 एक्सोटॉक्सिन्स ये सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एडिमा फैक्टर, इसके इनके नेम्स आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, एक है एडिमा फैक्टर, सेकंड हमारे पास लेथल फैक्टर, और थर्ड जो है उसका नेम है प्रोटेक्टिव एंटीजन। ठीक है, ये 3 एक्सोटॉक्सिन जो है बैसिलस एंथ्रेसिस से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से एसोसिएट हैं, लेकिन इन तीनों के डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इनके फंक्शन देखेंगे कि किस तरह ये एंथ्रेक्स कॉज करने में हेल्प करते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास फर्स्ट वाला है एडिमा फैक्टर। ये बेसिकली एक्ट कर होता है एंजाइम के तौर पर। ठीक है, एज एन एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, इंक्रीज कर देता है साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर। अब जब साइक्लिक एएमपी आपको पता ज़्यादा होती है, ठीक है, तो क्या होता है? क्लोराइड आयन जो है वो सेल से लॉस होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और वाटर भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है? टिश्यू के अंदर जो है वो एडिमा फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आयन और वाटर जो है वो लॉस होते हैं और वो वहाँ पे इकट्ठे होके टिश्यू के अंदर क्या कर लेते हैं? एडिमा फॉर्मेशन। इसलिए इसको हम एडिमा फैक्टर कहते हैं। और भी बहुत से बैक्टीरिया हैं जो साइक्लिक एम्बिन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और एडिमा फॉर्मेशन होती हैं, उनमें से कुछ ग्राम नेगेटिव हैं, तो वो हम सेपरेटली टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन आया कि वो ग्राम पॉजिटिव के हैं, ग्राम नेगेटिव के हैं, जो साइक्लिक एम्पी को इंक्रीज करते हैं और एडिमा कॉज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सोटॉक्सिन, इसका वो है लेथल फैक्टर सेकंड। ठीक है, ये क्या है? ये है बेसिकली प्रोटीएज। ठीक है, ये एक क्लीवेज एंजाइम है। ठीक है, किसको क्लीव करता है? ये फॉस्फोकाइनेज को। ठीक है, इस प्रोटीन को ये क्लीव करता है। ये जो है ये रिक्वायर्ड होती है हमें फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के लिए। ठीक है, उस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के लिए हमें फॉस्फोकाइनेज चाहिए होती है जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब जब लेथल फैक्टर ऐसा प्रोटीएज है जो इसको क्लीव कर देगा, ठीक है, तो फॉस्फोकाइनेज जब नहीं होगा तो सेल ग्रोथ जो है वो फेल हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? सेल डेथ हो जाएगी। थर्ड हमारे पास है प्रोटेक्टिव एंटीजन। अब इसका क्या काम है इन 3 एक्सोटॉक्सिन के अंदर? ये किस तरह एक दूसरे से रिलेट हैं? तो जो सेल होता है, सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव एंटीजन जो है सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर क्या करता है? पोर्स बनाता है ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और क्या करता है? जो एडिमा फैक्टर और लेथल फैक्टर है उन दोनों को अलाउ करता है, जो फैक्टर 1 और फैक्टर 2 हमने पढ़ा था ना एक्सोटॉक्सिन, इन दोनों को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर एंटर हो। तो आपने प्रोटेक्टिव एंटीजन का ये काम याद रखना है कि ये जो है ये रिसेप्टर से बाइंड करता है और मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाता है, और इन दोनों फैक्टर्स को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर एंटर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नेम से तो ये प्रोटेक्टिव एंटीजन लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये काम ये कर रहा है कि लेथल फैक्टर और डीमा फैक्टर को सेल के अंदर एंटर कर रहा है तबाही मचाने के लिए। तो इसका नेम जो है ना, ये किस फाइंडिंग पे प्रोटेक्टिव एंटीजन रखा गया है? ये इस फाइंडिंग की बेस पे रखा गया है कि एंटीबॉडी इस प्रोटीन के अगेंस्ट जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है एंथ्रेक्स डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, जो इस प्रोटेक्टिव एंटीजन है ना, इसके अगेंस्ट हम ऐसी एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं। देखिए, एडिमा फैक्टर और लेथल फैक्टर के अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडीज हम नहीं बना सके, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टिव एंटीजन के अगेंस्ट हम जो है इस डिजीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं
ठीक है, जो कि इस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये वो एक्सोटॉक्सिन है इस डिजीज़ का जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोटेक्टिव हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव एंटीजन का नेम दिया गया है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करती हैं, जो हम इंजेक्ट करते हैं वो ब्लॉक करती हैं प्रोटेक्टिव एंटीजन को। ठीक है, अब जब प्रोटेक्टिव एंटीजन को ही एंटीबॉडीज़ आके ब्लॉक कर देंगी तो क्या होगा, खुद सोचें कि एडिमा फैक्टर और लेथल फैक्टर सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, तो सेल के अंदर जो सेल की डेथ है वो भी नहीं होगी लेथल फैक्टर की वजह से, और जो एडिमा होगा एडिमा फैक्टर की वजह से वो भी नहीं होगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।